हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 7th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट बच्चों आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था आम्ल क्षारक क्या होते हैं। आम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अब हम हर एक आम्ल को चख कर नहीं देख सकते कि उस स्वाद में खट्टा है या कड़वा है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें सूचक की जरूरत पड़ेगी। और सूचक क्या होते हैं? सूचक जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें सूचना देंगे किस बारे में, कि कोई भी पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। तो ये सूचना देने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। तो इसी प्रकार के प्राकृतिक सूचकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो सूचक हैं उनसे हम कैसे अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? तो बेटा सूचक जो है ये परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग के परिवर्तन के द्वारा, यानी जब हम इन सूचकों को क्षारीय या जो अम्लीय पदार्थ है उसके साथ मिलाते हैं तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये हमें सूचना देते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं हल्दी जो है वो एक येलो कलर की होती है, पीले रंग की, ठीक है। इसी तरह बच्चों लिटमस होता है, ठीक है, जिसको हम इस तरह लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और गुड़हल की पंखुड़ियां, चाइना रोज का फ्लावर सभी बच्चों ने देखा है, तो गुड़हल का फ्लावर जो है इसको भी हम सूचक के तरह इस्तेमाल करेंगे। अब आइए करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो लिटमस देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से इसको निकाला जाता है। आसूत जल में इसका रंग, आसूत जल होता है बेटा डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल फ्री वाटर, ठीक है। आसूत जल में इसका रंग जो है वो कैसा होता है? बैंगनी यानी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो विलयन के रूप में भी होता है, कागज की पट्टियों के रूप में भी आप अपनी प्रयोगशाला में जो है देख सकते हो कि लिटमस का विलयन भी होता है और उसके पेपर भी होते हैं लाल रंग का और नीले रंग का। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस, ठीक है। अब देखिए जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह लाल हो जाता है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटे अनिल, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि जो अम्ल है वो क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो नीले को लाल कौन करेगा? अम्लीय विलयन। और लाल को जब क्षारीय में डाला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये नीला हो जाता है। यानी लाल को नीला करेगा क्षारीय और नीले को जो है लाल करेगा अम्लीय। अगला देखिए, नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी जो है इसको भी हम सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी क्या है? यह क्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्षारीय विलयन में क्या होता है? हल्दी कैसे रंग की होती है? हल्दी पीले रंग की। जब आपके कपड़ों पर हल्दी लग जाती है और मम्मी आपके कपड़े धोती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो पीला रंग है वो लाल धब्बे में बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो साबुन है, यानी साबुन से हमने कपड़े धोए तो साबुन है उसकी प्रकृति कैसी हुई? उसकी प्रकृति क्षारीय हुई, जिससे पीला रंग लाल में बदल गया। लेकिन अगर हम इसको जो है लाल को दोबारा से अगर हम अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये दोबारा से पीला भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अम्लीय विलयन होता है तो हल्दी जो पीले रंग की होती है वो पीले की ही रहेगी।
अम्लीय विलयन में इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पीली है तो पीली ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, गुड़हल का पुष्प, यानी जो गुड़हल के फूल होते हैं उसको क्रश करके आप भी घर पे इसको जो है बना सकते हो। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? अम्लीय विलयन में इसका रंग गहरा गुलाबी होगा और क्षारकीय विलयन को यह हरा कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी होगा और क्षारकीय विलयन को यह कैसा करेगा? हरा रंग में बदल देता है। नेक्स्ट है बच्चों, अम्ल वर्षा के बारे में हम पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है? देखिए, वर्षा तो सभी को पता है कि वर्षा होगी यानी बारिश होना। अब बेटा जब बारिश होती है तो यानी अम्ल वर्षा का क्या मतलब है कि वर्षा में क्या अम्ल नीचे आएगा? बिल्कुल ठीक। जो वर्षा है यानी उसका जो पानी है वो कैसा हो जाए? अम्लीय व्यवहार हो जाए उसका। ठीक है, अब अम्लीय कैसे होगा? प्रदूषण के कारण उसके अंदर जो गैसें मिल जाती हैं उससे अम्ल बन जाता है, जिसके कारण उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, ये गैसें बेटा प्रदूषण जो गाड़ियां हैं उनका धुआं है उससे ये गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये सारी गैसें जो हैं ये उसमें चली जाती हैं पर्यावरण में। फिर जब बारिश आती है तो वर्षा के जल में ये घुल जाती हैं और अम्ल बन जाती हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है, तो ये अम्ल बन जाते हैं। अब ये अम्ल जो है ये बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा के कारण जो भवन है, ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल है, पौधों और जंतुओं को भी इनसे हानि पहुंचती है। तो ये अम्लीय वर्षा ये जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है पौधों को, जंतुओं को, जो हमारी बिल्डिंग्स है उनको, तो ये जो है नुकसान बहुत पहुंचाती है। अब देखिए बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको करेंगे। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था प्राकृतिक सूचक क्या है। देखिए यहाँ से लिख देंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां इत्यादि। कितना जो है अच्छे से आंसर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। दूसरा देखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है? हमने अभी पढ़ा बेटा, हरा कर देता है। कैसा कर देता है? गुड़हल का फूल हरा कर देता है। क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा होता है? हल्दी का रंग पीले से लाल हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 3, आप अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? तो बेटा अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन हम देखेंगे? ठीक है, सो बेटा आप यहीं से इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे इस तरह से अपनी कॉपी में अम्लीय विलयन ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको दिया क्या गया है? लाल दिया गया है। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पेपर जो है वो किस में बदल जाएगा या सेम ही रहेगा? आप सोचिए। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो लाल जो है वो कैसा रहेगा? लाल ही रहेगा अम्लीय विलयन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, लाल लिटमस पत्र ऐसे। तो ये क्या रहेगा? इसमें लाल ही रहेगा यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें हम करेंगे क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन में क्या होगा बेटा? अब आप मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब आप यहाँ पे लिखिए, आप लिखिए क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन में क्या करेंगे हम? जो है हमें दिया कौन सा गया है? लाल लिटमस पेपर। तो लाल लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा कि लाल लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा और अम्लीय विलयन में लाल लाल ही रहेगा। ये हो गया बेटा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो कौन सी गैसें हैं? तो बेटा यहाँ से लिखेंगे, देखिए
आप यहाँ से लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसें हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरे में लिख दीजिए खाली स्थान में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है आपका 4th का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।